हेलो दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। गुणनखंड विधि से हमें वर्गमूल निकालना सीखेंगे आज हम लोग। तो देखते हैं ये 7744, इसमें हम रूट लगा रखे हैं और यहाँ 2 लिखे। रूट में हम यहाँ पर 2 लिखते हैं और घनमूल में हम यहाँ पर 3 लिखते हैं। तो इसको हम एक और प्रकार से लिख सकते हैं, अगर कहीं आपको दिखा मिले तो आप ये भी सेम होता है 7744 की घात 1/2। रूट में जो घात होती है वो 1/2 मानते हैं हम, और जो घनमूल में होती है वहाँ पर हम इसको 3, इस पूरे की घात को 1/2 कर देंगे तो वो हमारा वर्गमूल ही माना जाएगा। अगर 1/3 कर देंगे तो वो घनमूल हो जाएगा। तो हम गुणनखंड विधि से हम इसको सीखेंगे कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम इसका गुणनखंड करेंगे 7744। इसको पहले गुणनखंड काटेंगे। सबसे पहले छोटी अभाज्य संख्या से काटते हैं, 2 से काटते हैं। 2 से कट जाएगा क्योंकि लास्ट में सम संख्या है, तो 2 से काटेंगे। 2 तिहाई 6, एक इधर बचा, ये 17 हो गया, तो 17, 2 8 16। अब एक इधर चला गया तो कितना 14 हो गया। 14 अब कितना हो गया, 2 7 14। अब ये 4 4 हो जाए, कट जाएगा तो 2 दूनी 4। अब फिर 2 से काटेंगे। 2 1 2, यहाँ पर कितना बचा, एक, ये 18 हो गया, तो 2 9 18। ये तो पूरा कट गया। अब 7 हुआ, 7 में भाग दें, 2 3 6, फिर एक उधर चला गया तो 12 हो गया, तो 2 6 12। फिर 2 से कटेगा क्योंकि सम संख्या आएगी तो 2 ही से कटेगा। 2 से फिर कटेगा, लास्ट में सम संख्या आएगी तो 2 से ही कटेगा। 2 9 18, ये एक चला गया इधर, 13 हो गया, 2 6 12। फिर एक चला गया उधर तो कितना हो गया 8, 2 8 16। फिर 2 से काटेंगे, सम संख्या आ रही तो 2 से फिर काटेंगे, तो 2 चौको 8। फिर एक चला गया 16 हो जाएगा, 2 8 16। फिर 8 4 ही कट जाएगा, 2 चौको 8। अभी भी सम संख्या आ रही तो 2 से ही कटेगा। 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 दूनी 4। अभी भी सम संख्या है तो 2 से ही कटेगा, तो 2 से काटेंगे। 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 1 2। अब ये 2 से नहीं कटेगी क्योंकि लास्ट में हमारी विषम संख्या आ गई। तो अभी हम 121 तो हमारा 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा। चेक कर लेते हैं हम इसको। अब ये हमारे 11 से कटेगा क्योंकि 11 का वर्ग है ये हमारा, तो 11 से काटेंगे। 11 1 11, ये 12 था, फिर एक यहाँ हो जाएगा 11 1 11। ये हमारा 11 से फाइनली कट गया। तो हम यहाँ लिखेंगे, इसके पूरे गुणनखंड लिख लेंगे। 7744 के पूरे गुणनखंड कितना निकला है, 7744 के पूरा गुणनखंड यहाँ लिखेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 हमारे 2 हैं। 2 गुणे 2 गुणे 2। अब हमारा 11 2 हैं, 11 गुणे 11। यहाँ पर जोड़ा मिला वर्गमूल में। अब यहाँ पर ये याद रखना होता है, विशेष ध्यान यही रखना होता है कि हमें वर्गमूल में 2 का जोड़ा मिलाते हैं। 2 का जोड़ा, 2 का जोड़ा, 2 का जोड़ा, ये 11 का जोड़ा। अब जहाँ पर जोड़ा जोड़ा हम लोग के, वहाँ पर हम 1 लिखेंगे, 1 ही बनाएंगे उसको। यहाँ 2 का जोड़ा तो यहाँ वर्गमूल में 1 आएगा। अगर यहाँ घनमूल होता तो वहाँ हम 3 का जोड़ा लेते, यहाँ 2 का जोड़ा ही लेंगे, 2 की जगह 1 लिखेंगे। मतलब 2 जो हैं उसकी जगह 1 ही 2 लिखेंगे, और फिर यहाँ 2 की जगह 1 ही 2 लिखेंगे, गुणा का चिन्ह ही लगाएंगे बीच में। और फिर 2 की गुणा की जगह 1 ही 2 लिखेंगे। फिर 11 2 हैं तो 1 ही लिखेंगे। 2 का जोड़ा पेयर 2 का बनाते हैं, बट वहाँ पर हम 1 ही लिखते हैं। 2 का समान 2 जो 2 मानते हैं हम यहाँ पर 1 ही लिखते हैं। अब इनको सबका गुणा कर लेते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 गुणे 11 कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। हमारा वर्गमूल कितना निकला, 88। अब यहाँ पर हम ये याद रखते हैं, जब कोई संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो ये हमारा प्लस माइनस का होता है। यहाँ से याद रखना है, जब कोई संख्या रूट से बाहर निकलती है तो उसको हम प्लस माइनस में लिखते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगली संख्या है हमारी 11664। अब इसका वर्गमूल करना है, तो यहाँ भी हम इसको गुणनखंड पहले कर लेंगे इसका। 11664, इसका गुणनखंड करेंगे तो हम सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे हमारी लास्ट में सम संख्या है, तो ये भी 2 से ही कटेगी। 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, ये 11 था तो एक इधर हो जाएगा, 2 8 16। फिर 2 3 6, फिर 2 दूनी 4,
गुणनखंड करना सीखना होगा आपको, इसलिए ये तभी आएगा वर्गमूल। गुणनखंड करना जरूर सीखना होगा। तो फिर 2 से काटेंगे, सम संख्या है 2 से ही काटेंगे। 2 दूनी 4, 2 नवा 18, 2 एकन 3 है तो 2 एकन 2, फिर एक इधर चला जाएगा, 2 छंग 12। फिर 2 से काटेंगे, सम संख्या है 2 एकन 2, 2 चौको 8, यहाँ एक चला जाएगा 11, 2 पंचे 10। फिर यहाँ पर क्या होगा, एक चला जाएगा, 2 अठे 16, क्योंकि 11 हो जाता तो फिर एक इधर चला जाएगा, 2 अठे 16। अब हम क्या करेंगे, फिर 2 से सम संख्या है तो फिर 2 से काटेंगे। 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 नवा 18, कितना है 729। अब हमारा 2 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में विषम संख्या आ गई। अब हम इसको काटेंगे 3 से, 3 से कट रहा है हमारा। 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, एक 12 हो जाएगा, 3 चौक 12। फिर ये हमारा 3 त्रिक 9, 3 243। फिर हम इसको 3 से काटेंगे, 3 अठे 24, 3 एकन 3। फिर हम इसको 3 से काटेंगे, 2 3 दूनी 6, यहाँ पर 2 21 हो जाएगा, तो 3 सते 21। अब ये 27 हमारा 3 से कटता ही है, 3 9 27। अब फिर 3 से काटेंगे, 3 त्रिक 9, 3 एकन 3। तो हम फाइनली कितना हमारा गुणनखंड निकला, 11,664 का गुणनखंड हमारा क्या क्या निकला, यहाँ लिख लेते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 कितने हैं, 1 2 3 4, 2 कितने हमारे 4। अब हमारा 3 कितना है, 1 2 3 4 5 6, 3 हमारे 6 हैं, 6 3 लिख लेते हैं। अब यहाँ हम पेयर बनाते हैं, 2 2 का पेयर, 2 का पेयर एक ही लिखते हैं वहाँ पे, 2 का पेयर 2 का पेयर, ये भी 3 का पेयर है, एक 3 ये हो जाएगा और एक 3 ये हो जाएगा। तो ये यहाँ हमारे सभी पेयर मिल रहे हैं, तो हम इनको जो 2 2 के पेयर हैं उसको हम एक बार लिखेंगे। तो कितना होगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे इस पेयर के लिए एक 3, फिर इस पेयर के लिए एक 3। अब इसको हम पूरा लिख लेंगे तो क्या क्या आएगा, 2 गुणा कर लेंगे पूरा, 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36, 36 तियाँ 108। यही हमारा प्लस माइनस का वर्गमूल हो गया।